पृथ्वी पर करोड़ों सालों से जानवरों की सभी प्रजातियां रहती आ रही थी, लेकिन एक छोटे से बदलाव ने पृथ्वी से लगभग सारे जीवन को खत्म करके रख दिया था। इस बदलाव के बाद धरती पर जीवन के बस कुछ ही अंश बचे थे और उन अंशों से विकसित हुए हम। इंसानियत के साथ फ्यूचर में ऐसा बदलाव फिर से हो सकता है जो धरती से सारे जीवन को खत्म करके रख देगा। इसे होने में सदियां लग सकती है या फिर युग लग सकते हैं, लेकिन धरती से जीवन खत्म होगा, ये ऐसा सवाल है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, और विनाश ऐसी चीज है जो किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। करीब 8 लाख सालों पहले पृथ्वी के साथ लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड टकराया था। यह टक्कर इतनी भयानक थी, इस टक्कर से बना गड्ढा आज भी मौजूद है और इस एस्टेरॉयड के टुकड़े ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बिखरे हुए मिले। ये टुकड़े धरती के 30% हिस्से में फैले हुए थे। हमारे दूर के पूर्वज इस टकराव में खाली जिंदा ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इस वातावरण को अडेप्ट किया और बच निकले। ऐसी घटना 5 लाख सालों से लेकर 20 लाख सालों में एक बार होती है। अगर बात करें इससे भयानक टक्कर की, तो वो टक्कर डायनासोर्स के टाइम में हुई थी, जिसने धरती से सारे डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था। ये एस्टेरॉयड इस एस्टेरॉयड से 10 गुना बड़ा था। धरती पर इतना बड़ा एस्टेरॉयड 100 लाख सालों में एक बार गिरने के चांस होते हैं। क्या हम इतनी बड़ी टक्कर से बच पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। यदि इतना बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो ये इतनी काइनेटिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा जितनी ऊर्जा एक साथ अरबों एटॉमिक बमों के फटने से पैदा होती है। जो कोई इस ऊर्जा से बच जाएगा उसे सामना करना पड़ेगा भूकंप का, गर्म हवाओं का और बड़ी बड़ी सुनामी की लहरों का। इम्पैक्ट के बहुत जल्दी धुएं और धूल की एक मोटी परत पूरी दुनिया में छा जाएगी, जिसकी वजह से सूरज नजर नहीं आएगा और इम्पैक्ट से हुआ ये वातावरण कई महीनों या फिर सालों तक रहेगा। इस वातावरण की वजह से धरती अंधेरे में डूबी रहेगी और जमा देने वाली ठंड के साथ भूखमरी भी होगी। ये सब होने के बाद बचने के चांस ना के बराबर है, लेकिन दुनिया के कुछ लोग शायद अंडरग्राउंड होकर बच जाएंगे और शायद इंसानियत की दोबारा शुरुआत हो जाएगी। पर यह सोचने में जितना आसान लग रहा है ना, ये उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि ऐसे इम्पैक्ट से बचना तभी पॉसिबल होगा अगर हमें ऐसी मुसीबत से तैयार होने का समय मिलेगा। हमारी पृथ्वी के नज़दीक 90% ऐसे एस्टेरॉयड और कॉमेट पाए गए हैं जो 1 किलोमीटर से बड़े हैं। अगर इनमें से एक भी पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर होता तो उसका पता दशकों पहले या फिर सदियों पहले लग जाता, लेकिन हर केस में ये पता करना संभव नहीं होता। साल 1983 में 9 किलोमीटर चौड़ा एक कॉमेट सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही दिखाई दिया था। अगर ये धूमकेतु धरती से टकरा रहा होता तो हमारे पास इस विनाश से बचने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय होता। वैसे 1983 में हमारे पास चीजें इतनी एडवांस नहीं थी, शायद ये इतना लेट दिखाई दिया होगा। पर साल 2019 में एक एस्टेरॉयड जो एक पूरे शहर को तबाह कर सकता था, वो एक दिन पहले ही नजर आया था, और ये एस्टेरॉयड धरती से 71,000 किलोमीटर दूरी से उड़ता हुआ निकल गया। भले ही ऐसी टक्कर होने की संभावना कम हो जो धरती से सारे जीवन को खत्म कर देगी, पर यह असंभव भी नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी उड़ते हैं जिन्हें डेमोक्लोइड्स कहा जाता है। डेमोक्लोइड्स का ऑर्बिट कोई निर्धारित ऑर्बिट नहीं होता, ये स्पेस में भटकते रहते हैं और सोलर सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अभी तक हमने 200 को ही ट्रैक किया है और सैकड़ों और बाकी है जो सोलर सिस्टम में आएंगे। डेमोक्लोइड्स का एवरेज साइज 16 किलोमीटर चौड़ा होता है। अगर इनमें से एक भी पृथ्वी से टकराने के रास्ते में होगा तो शायद हमें इसका पता भी नहीं चल पाएगा, और ऐसी टक्कर से बच पाना बहुत मुश्किल है। सदियों से महामारियों ने इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
अगर सबसे खतरनाक महामारी की बात करें तो वो थी ब्लैक डेथ। इस महामारी ने एक दशक से भी कम समय में यूरोप की 25 से 60% जनसंख्या को खत्म कर दिया था। इस महामारी ने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, इसका सही आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन इस महामारी में कम से कम करोड़ों लोगों की जान गई थी। इसी तरह कोलंबियन एक्सचेंज और स्पेनिश फ्लू जैसी महामारियों ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये 3 पैंडेमिक की सबसे बड़ी घटनाएं भी इंसानियत को विलुप्त करने के आसपास भी नहीं पहुंच सकी। इतनी बड़ी महामारियां पूरी दुनिया की कुछ प्रतिशत जनसंख्या को भी कम नहीं कर पाई थी। जैसे कि अगर स्पेनिश फ्लू की बात की जाए तो इस फ्लू से दुनिया की 1/3 आबादी इन्फेक्ट हुई थी, जिनमें से बहुत अधिकांश मामले ऐसे थे जिनकी मौत नहीं हुई थी। अगर बात करें रोगजनक की, जिन्हें पैथोजेंस भी कहा जाता है, तो ये किसी माइक्रोब की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये ना कि इन्फेक्ट करता है, बल्कि ये हर जीव की प्रजाति को मारता भी है, जिनमें पौधे भी शामिल है। हमारे पास बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं ये बीमारी पूरी एक प्रजाति को ख़त्म कर सकती है। कुछ एक्सपर्ट द्वारा बताया जाता है ये बात कोई झूठ नहीं है, क्योंकि पैथोजन एक साथ कई प्रजातियों में फैल सकता है। ये बीमारी एक तक ही सीमित नहीं रहती, ये सभी जीवों के लिए घातक साबित हो सकती है। पैथोजन ही केवल एक ऐसी डिजीज नहीं है जो इस तरह फैलती है, बल्कि H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, ये एक घातक वायरस है जो बर्ड और इंसानों में फैलता है। पर यह वायरस इंसानों में स्थायी रूप से नहीं फैलता, लेकिन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में पाया गया ये वायरस नेचुरल म्यूटेशन को एक्वायर कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया की सबसे बड़ी महामारी होगी, क्योंकि इस वायरस का फैटेलिटी रेट 60% का है। लेकिन अगर ये भयानक चीज़ भी हो जाती है तो भी धरती से इंसानों का खात्मा नहीं होगा। सबसे ख़राब परिस्थितियों में भी इंसानों की बहुत बड़ी आबादी बच जाएगी। जैसे कोविड-19 को देखकर आप समझ ही गए होंगे इंसान वायरस से कैसे कैसे बच सकता है। एटलीस्ट प्रकृति द्वारा दिए गए वायरस तो इंसानों को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कोई वायरस बायोटेक की मदद से इंसानों को ख़त्म करने के लिए लैब में बना दिया गया हो तो वो बात अलग है। एक परमाणु प्रलय धरती के लिए सबसे घातक चीज साबित हो सकती है। वर्ल्ड वार 2 के बाद से ही हमें कई बार न्यूक्लियर तनाव का सामना करना पड़ा। अगर बात करें पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, तो पूरी दुनिया में 13,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा यूएस और रशिया के पास है। यदि कभी न्यूक्लियर वार की स्थिति हुई तो ये हजारों बम लाखों को कुछ ही सेकंड्स में भाप बना देंगे। पर असली खतरा तो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद आएगा। न्यूक्लियर बमों से निकले धुएं और धूल की एक परत पूरी दुनिया पर छा जाएगी। ये लेयर खाली सूरज की रोशनी को ही नहीं रोकेगी या फिर ठंड ही नहीं लाएगी, बल्कि रेडियो एक्टिव बारिश भी लाएगी। गर्म तूफान चलेंगे, रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग होगी और भूखमरी छा जाएगी। ये सब चीज़ें अरबों लोगों की जान ले लेगी। पूरी दुनिया में लोग अलग अलग जगहों में फैले हुए हैं, तो हो सकता है कुछ लोग इस न्यूक्लियर विनाश से बच जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी सोसाइटी पर गहरा असर पड़ा है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर सोशल मीडिया एल्गोरिदम तक हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट इस बात से चिंतित है एआई का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि भविष्य में ऐसी मशीनें भी होगी जो किसी इंसान से ज़्यादा समझदार होगी। ये चिंता इसलिए नहीं है कि खतरनाक रोबोट आ जाएंगे, बल्कि इसलिए है अगर मशीनों और इंसानों के बीच कुछ मिसअलाइनमेंट हुआ तो चीज़ें खतरनाक हो सकती है। जैसे कि एक केस सामने आया था, एक बच्चा एक रोबोट को चेस में हराने ही वाला था, तभी उस रोबोट ने बच्चे की उंगली को इतना तेज दबाया जिसकी वजह से उसकी उंगली ही टूट गई। दूसरी चिंता ये है, जो मशीनें खुद को अपग्रेड करने में सक्षम होगी तो वो खुद को इतना इंटेलिजेंस भी कर सकती है जितना दुनिया के सभी इंसान मिलकर भी नहीं हो सकते।
और ऐसे सिस्टम को इंसानों की ज़रूरत भी नहीं होगी। शायद उनके सामने इंसानों को ऐसे रहना पड़ेगा जैसे हम जानवरों को कैद करके रखते हैं। 2016 में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें 300 मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स ने बताया 50% चांस है साल 2060 तक एआई वो सब काम कर सकेगा जो इंसान कर लेते हैं। जब इस चीज़ के बारे में पूछा गया फ्यूचर में एआई का इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अधिकतर लोग ये मानते हैं ये इंसानियत के लिए अच्छी चीज़ साबित होगी। लेकिन 5% लोग ऐसा भी मानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया से सभी इंसानों को ख़त्म कर देगी। अगर हम पास्ट को देखें तो हमें ये पता है कोई एस्ट्रॉइड कितनी तबाही मचा सकता है, लेकिन इतिहास में इस बात का कोई सबूत नहीं है एआई कितनी पावरफुल हो सकती है और ये कितनी तबाही मचा सकती है। जब साल 1945 में पहली बार न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट किया गया था तो इसके धमाके से सभी के होश उड़ गए थे और ये पता चल गया था ये चीज़ इंसानियत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन एआई के केस में ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता एआई फ्यूचर में कितना पावरफुल होगा और ये क्या क्या कर सकेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।